आपने चौधरी अफजाल के पार्लर को बंद करवाने का कहा था, तो मैंने उसके पार्लर पर ताले डलवा दिए। वाह, क्या बात है शामू काका आपकी। अब देखिए आपके सैलून में कितनी आमदनी होती है, कितनी तेजी से इजाफा हो। एक बात कान खोल के सुन ले जिल्ले उमा, आज के बाद तू इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, ये मैंने बता दिया तुझे, समझ गई तू? अब्बा मेरी बात तो सुन, अब्बा मेरा कोई कसूर नहीं है। चुप। ये लीजिए मैडम, ये कॉफी पी लीजिए, आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच शामू काका। मैडम आपने गुलशन की बात पे गौर किया? मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। कौन सी बात? अरे मैडम, वो आपसे चंद दिनों की छुट्टी मांग रही थी, उसकी शादी है। हाँ मुझे याद आया, लेकिन मैं इतनी आसानी से तो छुट्टी नहीं दूंगी। उसने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ था, बहुत ज्यादा लूटा है उसने मुझे, और पहले भी वो पार्लर नहीं आती थी और पूरे महीने की तनख्वाह भी ले जाती थी। तो ठीक है, मैं उसे मना कर देता हूँ कि कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। शामू काका, उसे सख्ती से कह दीजिएगा कि अगर पैसे चाहिए ना तो उसे शादी वाले दिन भी जॉब पर आना होगा, और अगर वो ज्यादा बातें बनाए तो उसे जॉब से निकाल देना। ठीक है मैडम, जैसा आप कहती हैं वैसे ही होगा। यानी कहाँ से मुंह उठाकर लोग आ जाते हैं और मेरे सर पर सवार हो जाते हैं। मैडम वैसे आज आपकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही, आप कहें तो मैं घर पे डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। नहीं नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है, आराम करूंगी ठीक हो जाऊंगी। मैडम वो जुल्फी साहब भी आज नजर नहीं आ रहा है, आपने उन्हें कहीं भेजा है? हाँ, जुल्फी को मैंने भेजा था चौधरी साहब के पास। आज उनकी कैंपेन का पहला दिन है, शायद वो रात भी वहीं पर ही रहे। ओह अच्छा मैडम, मैं आपके लिए खाना बना लेता हूँ जब तक आप फ्रेश हो जाएं। ठीक है, ओके। ये क्या हो रहा है बुआ? और ये कौन सा टाइम है खाना बनाने का? हट जाओ जैसे, मुझे मैडम जवेरिया के लिए खाना बनाना है। दिख नहीं रहा शामू काका, मैं शानी के लिए खाना बना रही हूँ, और जवेरिया मैडम अभी आई नहीं है। जब वो आएंगी तो देर से खा लेंगी, तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बुआ बहुत हो गया, तुम्हारी जुबान बहुत कैंची की तरह चलने लगी है। शराफत से हट जाओ, वरना अभी जवेरिया मैडम से कह के धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दूंगा तुम्हें। अरे तुम लोग कर ही क्या सकते हो सिवाय धक्के देने के? गरीब और मिस्किन आदमी को धक्के के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा अब ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा है ना, शराफत से हटो यहाँ से जल्दी से। अरे शामू काका, तुम कब से खाना बनाने लग गए मैडम का? मैं खुद बना लूंगी, आप रहने दें। नहीं, खाना मैं खुद बनाऊंगा, तुम्हें जो कहा है वो करो। हटो यहाँ से, जाओ अपना उठाओ सामान, ये जाओ यहाँ से। तो अल्लाह ने ना गंजे को नाखून नहीं दिया, वरना वो खुजा खुजा के पागल हो जाता। अरे जाओ।
अंकल आप मेरी बात का यकीन करें, मैं उस लड़की को सजा दे चुका हूँ। अब वो जिल्ले हुमा तो क्या, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। बेवकूफ समझता है मुझे? अभी चल बता मुझे कहाँ है वो। मैं आपसे कह रहा हूँ जब कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, मैंने बस देखा कि वो जिल्ले हुमा के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैंने उसकी मदद की है बस। मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे तेरा काम तमाम करना पड़ेगा। लग रहा मुझे। अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? साथ को छोड़ दें, साथ ही ने तो मुझे बचाया है। ये तुमने क्या किया? पागल औरत, पागल हो गई हो? समझ नहीं आती है, दिमाग खराब। शामू काका, शामू काका। जी मैडम, कोई गलती हो गई मुझसे? गलती आपसे नहीं हुई, उस पागल बुआ ने मेरे पर गरम गरम चाय गिरा दी। अरे ये क्या किया उस कमबख्त औरत ने? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा। नहीं शामू काका, सबक तो मैंने उसे सिखा दिया है, जोरदार थप्पड़ रसीद करके उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। लेकिन आपका इतना कीमती सूट। मैडम मैं उसे अभी जाकर घर से बाहर निकालता हूँ, बस आप मुझे हुक्म करें। नहीं शामू काका, अभी नहीं, वक्त आने पर नाहिद को और बुआ को दोनों को निकालेंगे। आप ठीक कहती हैं। अच्छा अभी शर्ट चेंज कर रही हूँ, आप इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दीजिएगा। आप जब तक फ्रेश हो मैं आपका सूट भी ड्राई क्लीन करा दूंगा। लेकिन मैडम आपने तो बड़े शौक से ये शर्ट खरीदी थी और आपको पसंद भी बहुत थी। फिक्र की बात नहीं है, जवेरिया के पास बहुत पैसे हैं, ऐसे 50,000 ड्रेसेस खरीद सकती हूँ मैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, आप इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजिएगा। राजा जिल्ले उमा, जिल्ले उमा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी अम्मा, आप जाए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दें। बेटा ये कैसी बातें कर रही है? देख देख, मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा, दरवाजा खोल दे। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी अब्बा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आपको तो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देख बेटा, मैं मानता हूं मैंने तुझे बहुत बुरी तरीके से डांटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरे ऊपर शक किया। देख अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, दरवाजा खोल दे जिल्ले उमा, दरवाजा खोल दे। खोल दे बेटा जिल्ले उमा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, मैंने बुलवाया था। जिले उमा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही। लेकिन क्यों? बस बेटा गलती मेरी है, मैंने बहुत बुरी तरीके से उसको डांट दिया, शक किया उसके ऊपर। अंकल आपको जिले उमा की कंडीशन का ख्याल रखना चाहिए था, आपको इस लहजे में उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको तो बल्कि उसको हौसला देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा, उसकी माँ होती तो उसे हौसला देती, उसकी हिम्मत बढ़ाती। बस बेटा मुझसे गलती हो गई। अंकल आप फिक्र ना करें, मैं देखती हूँ उसको, वो मेरी बात जरूर मानेगी और दरवाजा खोल देगी। हाँ बेटा
जाओ जाओ, कोशिश करो। जिलेहुमा, जिलेहुमा दरवाजा खोलो। जिलेहुमा दरवाजा खोलो यार, फरा हूं मैं। आपको पता है कि आपकी फर्माबरदार बुआ ने क्या कारनामा सरंजाम दिया है? क्या किया है बुआ? उसने जवेरिया मैडम के कीमती कपड़े खराब कर दिए, चाय गिरा दिए उन पर। मैं नहीं, गलत फहमी हुई है आप लोगों को। बुआ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती कुछ भी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, और वैसे भी आजकल उस बुआ की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आप उसे समझा लें, कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी गलतियों की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ जाए। शामू काका, मैं बात करती हूँ बुआ से। जानबूझ के नहीं किया होगा उन्होंने इस तरह। जवेरिया मैडम ने तो उसे सजा दे ही दी है। अब वो कहीं बैठी हुई तस्वीर बहा रही होगी, और अगर मैडम की जगह मैं होता ना, तो अब तक उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। क्या किया? क्या किया है जवेरिया ने बुआ के साथ? दौलत के नशे ने अंधा कर दिया है आप लोगों को। आप लोग अच्छे बुरे की तमीज खो बैठे हो। जिलेहुमा दरवाजा खोलो यार, फरा हूं मैं। जिलेहुमा, ये क्या बचपन है यार? खुद को कमरे में बंद करके क्या साबित करना चाहती हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा फरा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल। अच्छा इधर आओ, इधर आकर बैठो मेरे साथ। जिलेहुमा, ये रोना बंद करो प्लीज। फरा, आज मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है यार। वो मुझे समझती थी, मेरे दर्द का एहसास करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। चुप हो जाओ जिलेहुमा, प्लीज यार चुप हो जाओ। इतना भी बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सही सलामत वापस आ गई हो। इससे बुरा क्या होगा फरा? मेरा बाप मुझ पर शक कर रहा है। तुम्हें पता है ना, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से अब्बा की इज्जत पर कोई उंगली उठाए। मैं जानती हूँ जिलेहुमा, लेकिन तुम्हारे अब्बा का गुस्सा भी जायज है ना। उनकी जगह कोई भी होता तो उसका रिएक्शन यही होता। लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है यार? मैं मरना चाहती हूँ फरा, मैं मरना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये किस तरह की बातें कर रही हो जिलेहुमा? इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है फरा कि मैं मर जाऊं। तुम ठीक कहती थी कि मुझे अब्बा को इस लड़के के बारे में बता देना चाहिए। मैं मरना चाहती हूँ फरा, मैं मरना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो? मैं मरना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो? तो मारो मुझे जिलेहुमा, छोड़ो मुझे। मैं मरना चाहती हूँ। ये मसले का हल नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ। बैठो। अच्छा चुप हो जाओ। नहीं फरा, कुछ सही नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। अच्छा रो मत, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बुआ, 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 आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? क्या कहा है जवेरिया ने आपको? अरे बिटिया, रोना तो हमारे मुकद्दर में लिखा है। बेबसी और मायूसी तो हमारा मुकद्दर बन गई। क्या करें, क्या करें? कैसी बातें कर रही हैं बुआ? अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो जवेरिया को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था आपके साथ। वो तो बहुत ताकतवर है बिटिया, हम उसके आगे बेबस हैं। ये तो हमारे अच्छे कर्म है जो हम इस घर में टिके हुए हैं इतने दिन से, वरना पता नहीं वो कब का हमें इस घर से निकाल भाग कर देती। ऐसी बातें मत करिए बुआ।
आप ही तो मेरा सहारा है। अजहर के बाद आप ही तो सबसे बड़ी उम्मीद है मेरी, वरना शायद मैं अजहर के बाद जी ना पाती। बिटिया, हम तो जवेरिया के हाथ की कठपुतलियां हैं। वो तो जिसे चाहे अपनी उंगलियों पे नचा सकती है। हमें पहले उम्मीद थी कि हम जवेरिया का मुकाबला कर सकते हैं। हम अजहर मियाँ के कातिल होने पर उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन अब नहीं। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, हमारी सारी उम्मीदें खत्म। नहीं बुआ, मैं जवेरिया को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। आप मेहरू की कोशिशों को भूल रही हैं? हौसला रखें बुआ, मेहरू हमें इस मुश्किल से जरूर निकालेगी। ये लो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? तुम्हारे अब्बा पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। मैं उनको हकीकत से आगाह कर दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अब्बा को सारी हकीकत बयान कर दूंगी। और अब तक तो उन्होंने घर सर पर उठा लिया। तुम्हारे अब्बा मुझे मारेंगे तो नहीं? अरे तुम्हें किसी ने गलत बताया? किसकी इतनी हिम्मत है जो राशिद की बेटी की तरफ आंख उठा के देखे? अरे मैंने तुझे कहा ना, नहीं है वो मेरी बेटी, समझ गया? अच्छा है, तेरी वजह से आज मुझे इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ा है, सिर्फ तेरी वजह से। अब्बा लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, आप उनकी बातें क्यों सुनते हैं? इन्हें चाय पी लें। अरे दबा कर चाय, बाहर में गई करी चाय।